मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। लाइव है आज टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एलटी ग्रेड को लेकर। उत्तर प्रदेश यानी यूपीपीएससी आयोग की तरफ से होने वाली राजकीय विद्यालयों में ये जो सहायक अध्यापक की नियुक्ति होती है टीजीटी ग्रेड के लिए, तो इसमें शिक्षक भर्ती जो है इसका आवेदन आया था और इसके एग्जाम डेट की घोषणा हुई है, जो 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और आपके 21 दिसंबर जनवरी के कुछ दिनों में होने वाली है। पहला पेपर गणित का है, फिर विज्ञान का है, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो आप जानते हैं इस एलटी ग्रेड में 2-3 मुकदमे चल रहे थे। पहले मुकदमा ये चल रहा था सीटेट पेपर 2 को लेकर, दूसरा मुकदमा चल रहा था एज को बढ़ाने को लेकर, और जो तीसरा मुकदमा चल रहा था वो साइंस में साइंस को लेकर कि साइंस और बायोलॉजी अलग कैसे हैं, इसको एक में करना चाहिए, क्योंकि 10th तक तो विषय एक ही है, तो साइंस और बायोलॉजी अलग कैसे हुआ। तो आइए इसमें चर्चा करेंगे। ये 3 मुद्दों में जो आपका ये मुद्दा है, यानी एक एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, एक मुद्दा था आपका सीटेट पेपर 2 के लिए मुद्दा था, सीटेट पेपर 2 का मुद्दा था, और एक मुद्दा है आपका क्या है, साइंस वर्सेस बायोलॉजी का। ठीक ना, साइंस वर्सेस बायोलॉजी का मुद्दा है। तो ये 3 मुद्दों में आज जो चर्चा होने वाली है वो एज रिलैक्सेशन की चर्चा होने वाली है, और बहुत जल्दी ही हम बाकी के भी स्थिति के बारे में बताएंगे कि ये जो दिसंबर का एलटी ग्रेड का पेपर है इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये क्या लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड में शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार को सहानुभूति पूर्वक, इन्होंने कहा है, हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि भैया आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप सहानुभूति पूर्वक सोचिए कि 18 के बाद अभी भर्ती दे रहे हैं। कोविड की वजह से भी आपने भर्तियां नहीं निकाली होंगी, उसके वजह से भी 2-3 साल लेट हुई होगी, तो क्या 2-3 साल की एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। याचियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर ये आपके लिए ये दलील दी थी। भाई जिनके एज बढ़ गए हैं, जाहिर सी बात है उनको एक उम्मीद की किरण है ये। तो बाद में 25 में निकाली गई है भर्ती, कोविड के चलते 8 साल बाद भर्ती की जा रही है। इस देरी के चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवार अधिक उम्र के हो गए हैं आयु में, ऐसे में बहुत सारी वैकेंसियों में आयु में छूट दी जा रही है। तो इन्होंने यही कहा कि क्या आप आयु में छूट देने के बारे में आपको नहीं सोचना, यह आदेश नहीं दिया गया। आयु में छूट देने के लिए सरकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात की गई। ये शब्द पढ़िए कि सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया। कोर्ट ने कहा कि भैया तुम्हारे ऊपर है कि क्या आप एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। अब हाई कोर्ट कह रहा है तो सरकार कहेगी ठीक है, सोच लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। इस बारे में कोई अभी चर्चा के बाजार गर्म है। कुछ लोगों का कहना है कि एग्जाम उसी दिन पर होंगे, 1 सप्ताह के लिए फॉर्म ओपन कर दिए जाएंगे। अगर फॉर्म ओपन कर दिया जाएगा तो फिर उन लोगों की तैयारी का क्या होगा। उन लोगों की तैयारी के लिए फिर से आप जानते हैं कि एक लंबा समय देना चाहिए, 1 महीने का, 2 महीने का। तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम आपके फरवरी मार्च में जाएंगे। ये सारी चीजें सुनकर कभी सोचकर लगता है कि भाई जो बच्चे तैयारी कर रहे थे शिद्दत के साथ, उनके साथ क्या होगा। तो चलिए बाकी एलटी ग्रेड के लिए टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज के एप्लीकेशन पर, यानी एमडी क्लासेज के एप्लीकेशन पर आप जाएंगे तो एलटी ग्रेड के लिए क्लासेज पेड में चल रही हैं, जो अभी अंतिम दौर में 90% के करीब सिलेबस कवर हो गए, तो बहुत जल्दी ही उनको कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो चलिए, अगर आप में से किसी को लेना है तो एमडी क्लासेज के ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिएगा, पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको अध्यापक बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर एलटी ग्रेड के बैच आपको मिल जाएंगे, बहुत ही कम दर में है। तो अगर आपकी तैयारी अधूरी है या आप करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच।